क्या आपने कभी ये सुना है कि माता पार्वती ही मंदोदरी के रूप में जन्मी थीं? यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर वो लंकापति रावण की पत्नी कैसे बनी? क्या इसके पीछे कोई गहरा और प्राचीन राज छुपा है? क्या यह किसी रहस्यमयी श्राप का परिणाम था या यह सिर्फ एक लोक कथा है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रामायण के अनुसार मंदोदरी लंका के राजा रावण की मुख्य रानी और पटरानी थीं। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था, लेकिन वह रावण की तरह क्रूर नहीं थीं। इसके विपरीत वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और न्यायप्रिय महिला थीं। उन्होंने कई बार रावण को अधर्म के मार्ग से हटने और माता सीता को सम्मान सहित वापस लौटाने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। पुराणों और कुछ लोक कथाओं में बताया जाता है कि मंदोदरी का जन्म अप्सरा हेमा के गर्भ से हुआ था। उनके पिता दानवों के प्रसिद्ध वास्तुकार मयासुर थे, जिन्होंने देवताओं के लिए भी अद्भुत महलों का निर्माण किया था। मयासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को बचपन से ही गहन ज्ञान, उच्च संस्कार और धर्म की शिक्षा दी थी। यही कारण था कि लंका की रानी होने के बावजूद उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और सत्य पर अडिग रहीं। कुछ प्राचीन लोक कथाओं में एक बहुत ही अलग और रोचक कहानी सुनाई जाती है, जो माता पार्वती से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या की जिससे तीनों लोक कांप उठे थे। उसकी इच्छा थी कि उसे साक्षात माता पार्वती ही पत्नी के रूप में प्राप्त हों, ताकि वह अजेय बन सके। लेकिन महादेव जानते थे कि रावण का हृदय अहंकार से भरा है और उसका उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। इसीलिए कथाओं के अनुसार रावण को माता पार्वती के स्थान पर मंदोदरी से विवाह करना पड़ा, जो स्वयं एक देवी के समान थीं। अब सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई में मंदोदरी ही पार्वती का स्वरूप थीं? धार्मिक ग्रंथों और वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता पार्वती और मंदोदरी दो पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व हैं। लोक कथाओं में यह कहानी अक्सर एक प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है, जो मंदोदरी की दिव्यता और पवित्रता को दर्शाती है। यह कथा हमें यह महान पाठ सिखाती है कि अहंकार और अनुचित लालच इंसान को केवल विनाश की ओर ही ले जाता है। रावण जैसा महान विद्वान भी अंत में अपने इसी अहंकार की वजह से सब कुछ हार गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।